नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल GKR इन्फॉर्मेशन में। आज के वीडियो में मैं आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के 24,369 पोस्ट पर जो भर्ती होना है उसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीडी का नोटिफिकेशन ओपन है। सबसे पहले फॉर्म भरने का डेट देख लेते हैं। तो यदि आप जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 27/10/2022 से 30/11/2022 के बीच में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और चालान के माध्यम से ऑफलाइन पेमेंट करने का अंतिम तिथि 1/12/2022 है और इसका एग्जाम जनवरी 2023 में संपन्न होना है। आगे देखते हैं वैकेंसी यानी कि जीडी के अंतर्गत कौन कौन सा पोस्ट के लिए कितना कितना वैकेंसी निकला है। तो जैसे कि बीएसएफ के लिए 10,497 पोस्ट है, सीआईएसएफ के लिए 100 पोस्ट, सीआरपीएफ के लिए 8,911 पोस्ट, एसएसबी के लिए 1,284 पोस्ट, आईटीबीपी के लिए 1,613 पोस्ट, एआर के लिए 1,697 पोस्ट, एसएसएफ के लिए 103 पोस्ट तथा एनसीबी के लिए 164 पोस्ट दिया गया है। इस प्रकार से कुल 24,369 पोस्ट पर भर्ती होना है। आगे देखते हैं एज लिमिट यानी कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 23 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि आपके कैटेगरी में आपके आयु में छूट मिलता है तो आपको छूट भी मिलेगा, जैसे कि ST/SC के लिए 5 वर्ष का छूट मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एक सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष और यदि 1984 एवं 2002 के विक्टिम परिवार से आते हैं तो आपकी आयु में 5 वर्ष का छूट मिलेगा। यह सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए लागू है। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 8 वर्ष का छूट मिलेगा और ST/SC के लिए 10 वर्ष छूट दिया है। आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा, इंसेंटिव यानी कि बोनस मार्क भी मिलेगा, जैसे कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 5%, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3% तथा एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 2% बोनस मार्क प्राप्त होगा। अगला है हाउ टू अप्लाई यानी कि आप अपना फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। तो इसका फॉर्म भरने के लिए आप सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ssc.nic.in के माध्यम से भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका फॉर्म भरने का कोई और तरीका नहीं है। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फीस। तो इसमें यूआर तथा ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रखा गया है। वहीं ST/SC तथा PWD कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान किया गया है। आप अपने एप्लीकेशन फीस का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन SBI चालान के माध्यम से भी अपने फीस का भुगतान कर सकते हैं। विज्ञापन में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर तथा उसका कोड दिख जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश सब रीजन के अंतर्गत भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर तथा दुर्ग एग्जाम सेंटर दिया हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम सेंटर दिया हुआ है। अगला है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो आपका एग्जाम होना है वह कितने स्टेप में होगा उसके बारे में बताया है। तो इसमें सबसे पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसके अंतर्गत कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 प्रश्न, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न तथा इंग्लिश हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह एग्जाम कुल 60 मिनट यानी कि 1 घंटा का होगा। इसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे तथा निगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि यदि आप गलत आंसर देते हैं तो आपके सही आंसर में से 0.50 मार्क कटेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है, इसके अनुसार आप अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर सकते हैं।
कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आपको पीईटी तथा पीएचडी से गुजरना पड़ेगा। पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के अंतर्गत मेल तथा फीमेल कैटेगरी के लिए 2 प्रकार का रेस होने वाला है। मेल कैटेगरी के लिए फर्स्ट फेज में 5 किलोमीटर का रेस होगा जो 24 मिनट में पूरा करना होगा, तथा सेकेंड स्टेप में 1.6 किलोमीटर का रेस होगा जिसे 6.5 मिनट में पूरा करना होगा। वही फीमेल कैटेगरी के लिए फर्स्ट फेज में 1.6 किलोमीटर का रेस होगा जिसे 8.5 मिनट में पूरा करना है, तथा सेकेंड फेज में 800 मीटर का रेस होगा जिसे 4 मिनट में पूरा करना होगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए मेल कैंडिडेट का हाइट 170 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि आपके कैटेगरी में आपको हाइट में छूट मिलता है तो नियमानुसार आपको छूट भी मिलेगा, जैसे कि एसटी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट का हाइट 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा मेल कैंडिडेट का हाइट 162.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लिए हाइट में छूट दिया हुआ है। वही मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का जो साइज है वह 80 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह रूल केवल मेल कैंडिडेट के लिए लागू होगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें छूट प्रदान किया गया है। और यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तथा आपके कैटेगरी में आपको चेस्ट में छूट मिलता है तो नियमानुसार आपको इसमें छूट भी मिलेगा। ये सभी छूट का लाभ लेने के लिए आपको स्क्रूटनी के दौरान संबंधित डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना होगा, तभी आपको छूट मिलेगा, नहीं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल एग्जाम पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आप अपना 10वीं का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट और यदि डिफेंस पर्सनल है तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इत्यादि दस्तावेज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करने होंगे। अगला है मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होना है। तो इसके अंतर्गत आपके कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तथा मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद जितना भी आप स्कोर करते हैं उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होना है। यहाँ पर सिलेक्शन के लिए अलग अलग कैटेगरी हेतु न्यूनतम नंबर्स दिया हुआ है, जैसे कि यूआर कैटेगरी के लिए 30% है, ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25% तथा ऑल अदर कैटेगरी यानी कि एसटी/एससी कैटेगरी के लिए 20% दिया हुआ है। जब आप विज्ञापन के पेज नंबर 23 पर आते हैं तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि वे अभ्यर्थी जो पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं वे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो वे अभ्यर्थी जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं वे इसका फॉर्म नहीं भरेंगे। विज्ञापन में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का प्रोसीजर दिख जाएगा जो 2 स्टेप में कंप्लीट होना है। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी तथा आधार कार्ड होना चाहिए। और यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके जगह पे आप अपना वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास आपके 10वीं कक्षा का मार्कशीट तथा एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपका लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके माध्यम से लॉगिन करके आप अपने सेकेंड स्टेप का फॉर्म भर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।